Welcome to Jaipur. हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ पूर्णिमा एंड वेलकम बैक टू माय क्यूट लिटिल चैनल वंस अगेन। तो मैं पहुंच गई हूं दिल्ली और इस वक्त हूं मैं दिल्ली एयरपोर्ट में और एक लंबा ट्रिप तय करके मैं आई हूं और सबसे पहला डेस्टिनेशन है जयपुर। तो चलिए मेरे साथ जयपुर देखते हैं। नेक्स्ट डे मैंने लिया ट्रेन टू जयपुर विच इज़ द बेस्ट वे टू कम्यूट फ्रॉम दिल्ली। पहुंच चुकी हूँ जयपुर और स्टेशन के बाहर बहुत भीड़ है। बाय ट्रेन इट टेक्स 4.5 आवर्स फ्रॉम दिल्ली। तो ऑटो लेते हैं और पहले होटल चलते हैं। वेलकम टू द पिंक सिटी और इसको एक्सप्लोर करने के लिए मिनिमम 3 दिन तो चाहिए ही। वो सो फाइनली आई हैव रीच्ड द रूम। MI रोड पे मैंने होटल लिया हुआ है और यहाँ पे स्कूटी रेंटल्स में भी मिलता है। ट्रेन का सफ़र थोड़ा गंदा था क्योंकि 2 लोग थे हम लोग। माय फ्रेंड इज़ अकम्पनिंग मी और सीट एक था। सो अभी स्कूटी हायर करेंगे और फिर चलेंगे जयपुर एक्सप्लोर करने के लिए। तो बने रहिए मेरे साथ। जयपुर के सारे मेजर डेस्टिनेशंस एक डायरेक्शन में है और पत्रिका गेट इज टुवर्ड्स द एयरपोर्ट एज वेल एज द बिरला टेम्पल। सो वी डिसाइडेड टू गो देयर फर्स्ट। सो गाइस, पत्रिका गेट खोजते खोजते मैं पहुंच गई हूँ ये लोकेशन पे। ये है जवाहर सर्कल और बेसिकली इट्स लाइक अ कंप्लीट पार्क। तो एक साइड में एक नया गेट है और एक साइड में पत्रिका गेट है। चलते हैं देखने पत्रिका गेट। बेसिकली जहाँ पे पत्रिका गेट है वहाँ पे पार्किंग है नहीं, तो इसलिए ये पार्क के अंदर से घुस के फिर पत्रिका गेट तक पहुँचना पड़ रहा है। So this beautiful Patrika gate is basically the entrance to Asia's largest circular park which is Jawahar Garden. So this is Patrika gate. So this gate is named after a local news company which publishes a newspaper called Rajasthan Patrika. And this beautifully showcases the architectural and cultural heritage of Rajasthan through its vibrant colors. And of course, one of the most Instagrammable places of Rajasthan. So this is Patrika gate, one of the major tourist locations of Jaipur. But you can see there is a lot of pre-marriage shoot and the normal travelers and tourists are not allowed to even stand for a minute. So they are like side ho jao, side ho jao. So I would literally not suggest anyone to come here, at least in Saturday and Sundays. So yeah, this is how it looks like. तो ज़्यादा कुछ तो यहाँ पे हो नहीं पाया। इट्स रियली अ फ्रस्ट्रेटिंग प्लेस इफ़ यू आर हियर ओवर द वीकेंड। बट ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट गेट। वो पत्रिका गेट से ऑलमोस्ट 500 मीटर पास में ही पड़ता है तोरण द्वार, जो कि नया बना है और ये भी काफ़ी यूनिक और खूबसूरत है और एकदम वाइट कलर में है इन द मेन रोड। ये जो तोरण द्वार है ये हाल ही में बना है, मार्च 2024 में इनॉग्रेट हुआ है और मुझे पता नहीं लगा कि दोस्तों ये एकदम मार्बल का है एंड इट्स 104 मीटर हाई। सो काफ़ी ऊंचा है और काफ़ी खूबसूरत। एंड हम लोग जो जवाहर सर्कल में है, ये एक बड़ा सा पार्क है एंड इट्स द लार्जेस्ट सर्कुलर गार्डन इन एशिया। ओ माई गॉड, इट्स ह्यूज लिटरली। दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। सो समहाउ यहाँ पे उतने फोटोग्राफर्स नहीं है, लिटिल पीसफुल। शाम हो चुकी थी और यहाँ से हम सीधा निकल पड़े टुवर्ड्स बिरला मंदिर, जो कि है यहाँ से ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर। बिरला मंदिर तो काफ़ी पॉपुलर है बट उसके बगल में है ये सुंदर सा गणेश जी का टेम्पल। इसको कहते हैं मोती डूंगरी गणेश जी का टेम्पल। और बिरला मंदिर जा रहे हो तो यहाँ पे दर्शन करना ना भूले क्योंकि ये भी काफ़ी सुंदर है। अब चलते हैं द बिरला मंदिर। ये बनाया गया है बाय द BM बिरला फाउंडेशन इन 1988। तो दोस्तों मैं पहुंच गई हूँ बिरला मंदिर एट जयपुर। ये भी काफ़ी पॉपुलर है। 1988 में बना था। विष्णु और लक्ष्मी का टेम्पल है एंड इसका खासियत ये है कि पूरा मार्बल है एंड सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे हर काइंड ऑफ डिवोटीज अलाउड है। फॉरेनर्स, देयर इज़ नो ड्रेस कोड। सो anyone can literally visit this temple and it's literally beautiful. It looks really beautiful. Tradition also states that a Maharaja sold this land to the Birla family for the temple for ₹1 only. टेम्पल काफ़ी सही है, बहुत नीट एंड क्लीन है। थोड़ा मॉडर्न ज़माने का टेम्पल लग रहा है। So these are all glass paintings on the surface of the temple. There are lot of foreign tourists as well and the guide is explaining about these paintings.
सो बच्चा पार्टी मिल गया यहाँ पे। तो ये लोग आए हैं पिकनिक के लिए, स्कूल पिकनिक के लिए, और मेरे को हाय बोले मेरा कैमरा देख के। कौन से स्कूल से हो बताओ? ओके, सो रियली नाइस टू मीट देम। Time to leave and go back to the room and meet my other friend. That's the view from Hosteler where my other friends are staying, and it's really cool. Rooftop. So Hosteler में इस वक्त स्टैंड अप कॉमेडी चल रहा है, and this is हंस तो कोई भी नहीं रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया में मैंने अपना डिनर किया और मैं आ गई हूँ अपने रूम। और आज सिर्फ 2 जगह कवर किए, बट कल जो है जयपुर का असली टूर होने वाला है। हवा महल, शीश महल, फोर्ट, सब कुछ हम कल कवर करेंगे, तो बने रहिए, मिलते हैं कल। गुड मॉर्निंग एवरीवन, चलिए निकलते हैं सेकेंड डे पे जयपुर एक्सप्लोर करने। लेट्स गो। सो वी आर जस्ट डिस्कसिंग विद द ऑटो गाय कि ये कहाँ कहाँ घुमाएंगे और कितने पैसे में। आई थिंक बेस्ट ऑटो ही है, क्योंकि कल स्कूटी लेके कोई खास फ़ायदा हुआ नहीं। सो लेट्स टेक द ऑटो एंड टेक अ सिटी राइड। हेलो, हाय। तो सबसे पहले हम लोग पहुँचे हैं जंतर मंतर और सिटी पैलेस, जो कि एकदम अपोजिट टू ईच अदर है। दिस साइड इज़ जंतर मंतर एंड दिस साइड इज़ सिटी पैलेस। सो सबसे पहले चलते हैं सिटी पैलेस। सो मैं हूँ अंदर सिटी पैलेस के, द रॉयल फैमिली का सिटी पैलेस, जो कि बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है जयपुर का। और इसका जो ग्राउंड फ्लोर है, दिस इज़ ओपन फॉर द एंटायर लाइक आउटसाइडर्स टूरिस्ट, बट फर्स्ट फ्लोर में आप जा नहीं सकते। वेरी ह्यूज, ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा, एंड इट्स ब्यूटिफुल। बाय द वे, ये बिलोंग करता है रॉयल फैमिली ऑफ जय सिंह, और इन्हीं के नाम पे बनाया गया है शहर जयपुर। तो पगड़ी में आप यहाँ पे फ़ोटो खिंचा सकते हो। The palace is a captivating fusion of the Rajasthani and the Mughal architectural styles, and this reflects the grandeur and sophistication of the Rajputs who once ruled the city. It was founded in 1727 by Maharaja Savai Jai Singh II. तो ये पार्ट में अभी थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, एंड यहाँ के डोर्स बहुत ही खूबसूरत है। And it's not just a palace, it has a museum and a lot of other things to see and learn. और ये महल इतना बड़ा है, आपको टाइम तो लगेगा ही, so definitely take 2 to 3 hours of time before visiting this. So this part of the mahal is really beautiful, the main part. Look at the work. और अगर आपको हिस्ट्री वगैरह नहीं पसंद लाइक द जेंजी, दे कैन सिंपली क्लिक पिक्चर्स बिकॉज इट्स क्वाइट फोटोजेनिक। और जिनको कुछ नहीं पसंद, दे कैन एंजॉय द मार्केट एंड ऑफ कोर्स द पपेट डांस। We have taken a tuk-tuk from City Palace to the Hawa Mahal. It's very near, but it's very sunny to walk. This is just outside Bapu Market and all that Chaurasta Market. इतना ही क्राउड रहता है इन जनरल। आज मंडे है, फिर भी ऐसे ही है। Oh, that's Jaipur flag. Welcome to Hawa Mahal, guys. हवा महल यानी कि पैलेस ऑफ द विंड्स इन इंग्लिश। तो मैं पहुंच रही हूँ हवा महल। जंतर मंतर गए नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप है। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। तो ऊपर हम लोग गए नहीं, बट इफ़ यू वांट अ फुल व्यू ऑफ हवा महल, देन यू कैन कम टू द अपोजिट साइड एंड देयर आर फ्यू कैफेज ऑन द रूफ टॉप, सो यू कैन जस्ट गेट इन देयर एंड गेट अ क्लियर पिक्चर ऑफ द महल. The Hawa Mahal is made up of pink and red sandstone, which makes it unique and is a major tourist attraction of the city. So basically the primary function of this Hawa Mahal was to allow the royal women to enjoy the street festival and everyday life without being seen, which is a part of the Parda custom. तो हवा महल से निकल के हम लोग पैदल जा रहे हैं कोई रेस्टोरेंट में खाने. जैसे फ़ोटो खींचने का जो था ऊपर रेस्टोरेंट, वहाँ पे कवर चार्जेस है 250 पर पर्सन. वो सोच रहे हैं कि नाइट व्यू में आएंगे हम लोग, तो इसलिए आई जस्ट गॉट सम मैग्नेट्स एंड वहाँ पे हमने फ़ोटो खींच लिया.
guys never ever eat here. एंड नाउ आफ्टर लंच वी आर हेडेड टू द फोर्ट एरिया। यहाँ पे तीनों फोर्ट आसपास है, तो आज और अभी चलेंगे हम लोग अमेर फोर्ट। रास्ते में रुके इसके पूरे व्यू का मजा लेने के लिए। एंड बाय द वे जोधा अकबर जैसे मूवी का शूटिंग भी यहाँ पे हुआ है। तो चलिए अंदर जाके देखते हैं कि ये कितना खूबसूरत है। तो मैं पहुँच गई हूँ अमेर फोर्ट। तो सब कुछ ऐसे एडजेसेंट है। सो दिस वन इज़ अमेर फोर्ट, इसके बगल वाला है जयसिंह फोर्ट एंड देन देर इज़ नहरगढ़ फोर्ट। तो नहरगढ़ फोर्ट हम लोग सनसेट के टाइम पे जाएंगे कि वहाँ से सनसेट बहुत अच्छा दिखता है। और ये फोर्ट जाने के लिए वैसे 3 रास्ते, सो वी आर गोइंग बाय वॉक थ्रू द स्टेयरकेस। कम लेट्स एक्सप्लोर। वैसे अमेर फोर्ट में हम साथ साथ है, मूवी का शूटिंग भी हुआ था, इसके लिए इतना सब कुछ स्टार्ट हुआ बॉलीवुड में। सो दिस इज़ द प्लेस। तो यहाँ से दिखता है ये वॉल विच इज़ कॉल्ड द ग्रेट वॉल ऑफ जयपुर या फिर अमेर वॉल एंड दिस इज़ 12 किलोमीटर्स लॉन्ग। इज़न्ट इट ब्यूटीफुल। वैसे इसका एंट्री अभी बंद हो चुका है। इसके एंट्रेंस में पुलिस पेट्रोलिंग करती है, बट मैंने सुना है कि कुछ लोग फिर भी चुपके कोई और वे से हाइकिंग के लिए टॉप पे चले जाते हैं। बुढ़ापा आ गया है। सो दिस इज़ द अदर पाथ। आप जीप ले सकते हो 500 रुपये में बैक साइड। एंड एज यूजुअल अमेर फोर्ट भी काफ़ी बड़ा था और यहाँ पे भी चाहिए 3-4 घंटे। इस हिसाब से आप अपना प्लान बना के आइए, अदरवाइज इट विल बी टू टायरिंग। दिस द टिकट काउंटर, 102 रुपीज़ एंड दिस इज़ द व्यू फ्रॉम अमेर फोर्ट। इट्स ब्यूटीफुल। और हम लोग का एनर्जी इतना ड्रेन हुआ कि हम लोग आधा देख के ही निकल गए, बिकॉज या इट वॉज रियली टायरिंग। लेट्स गो बैक। तो यहाँ पे चिड़िया को खाना खिलाने के बाद खुद आइसक्रीम खा के यहाँ से निकल पड़े टुवर्ड्स द नेक्स्ट डेस्टिनेशन विच इज इंटरेस्टिंग। छोटा पंडित बैठता है अगरबत्ती लगा के। हाँ, छोटा पंडित फ्रॉम भूल-भुलैया, राजपाल यादव। ये मंदिर राजपाल यादव फ्रॉम भूल-भुलैया 1 सिट्स हियर बिहार टेंपल। वेलकम टू पन्ना मीना का कुंड। कुंड यानी कि स्टेपवेल। पन्ना मीना कुंड में हम लोग पहुँच गए हैं, जो कि बहुत पुराना है, 17th सेंचुरी का है ये स्टेपवेल। थोड़ा सा दूर है बस फोर्ट से। यहाँ पे अंदर जाना अलाउड नहीं है, बट क्वाइट फोटोजेनिक प्लेस। इसको देखने के लिए फॉरेन से भी लोग आते हैं बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक आर्किटेक्चर। एंड इसका खास बात यह है कि साल भर यहाँ पे पानी रहता है एंड इट यूज्ड टू बी अ मेजर वाटर सोर्स ऑफ द विलेज। और ये जो गांव का नाम है ये अमेर गांव है और यहाँ पे भूल भुलैया का शूटिंग हुआ है। दबंग 3 का लास्ट पार्ट कुछ यहाँ पे शूट हुआ है, तो काफ़ी पॉपुलर गाँव है ये। आज के ज़माने में इंडिया में तकरीबन 2000 स्टेपवेल्स होंगे और इनमें से 200 तो यहीं पे राजस्थान पे ही फोर्ट से है। सीधा हम लोग पहुँच गए हैं जल पैलेस में एंड ये पानी के अंदर है और टूरिस्ट के लिए ओपन नहीं है। जल महल यानी कि वाटर पैलेस बिल्ड फ्रॉम लोकल रेड सैंडस्टोन। कहते हैं कि इसका 4 फ्लोर पानी के अंदर ही रहता है। तो ये जो लेक है ये है मानसागर लेक। वैसे इसके बारे में ज़्यादा कुछ मुझे पता नहीं है, बट काफ़ी पुराना है, ऑलमोस्ट 1699 में बनाया गया है इसको। सब खूबसूरती दिखाते हैं, ये देखो, दिस इज़ द रियलिटी ऑफ द लेक। दिस पैलेस इज प्राइवेटली ओन्ड नाउ और इसके अंदर जाने के लिए खास परमिशन लग। So this is lighted now and it looks amazing, golden color, but the lake is smelling really bad. दूसरा दिन होता है समाप्त, टाइम टू गो बैक। पहुंच गई हूँ मैं रूम, बट जयपुर इतना पोल्यूटेड और क्राउडेड होगा ये मुझे पता ही नहीं था। मिक्स्ड रिएक्शंस है। द सिटी वाज गुड, बट टुमारो वी हैव अनदर डे, सो आई विल बी हेडिंग टू नहरगढ़ फोर्ट अगेन टू दैट साइड, क्योंकि अमेर फोर्ट और नहरगढ़ फोर्ट दोनों एक साथ करना बहुत मुश्किल है एंड टायरिंग है। स्टे ट्यून्ड, बाय, गुड नाइट। हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तीसरा दिन मेरा जयपुर में और आज हम जाएंगे नहरगढ़ फोर्ट। उसके लिए स्पेशली लास्ट डे रखा हुआ था एंड यहाँ पे एक अच्छा म्यूज़ियम भी है, एल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम, वो भी चलेंगे और बापू मार्केट भी चलेंगे थोड़ा शॉपिंग के लिए। तो सबसे पहले ऑटो बुक करते हैं। कल की तरह ऐसे ट्रिप व्रिप नहीं लेंगे, बहुत मुश्किल रहा कल का दिन। सो आराम से ऑटो बुक करेंगे और पहले चलेंगे एल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम। लेट्स गो। आज का पहला डेस्टिनेशन एल्बर्ट हॉल म्यूजियम। सेंट्रल म्यूजियम, ये शायद स्टेट का सबसे पुराना म्यूजियम है, रिनोवेट होके दोबारा खुला है। एल्बर्ट हॉल क्यों है इसका सिग्निफिकेंस मुझे पता नहीं है एंड इट लुक्स ह्यूज। लेट्स गेट इनसाइड। द टिकट इज 52 रुपीज़ फॉर इंडियंस। द हॉल वॉज होस्टेड बाय पीपल फ्रॉम वेरियस फील्ड्स एंड कम्युनिटीज। तो लोगों को लगता है शायद इसलिए ये पॉपुलर है, बट मुझे लगता है इट इज़ पॉपुलर फॉर इट्स मम्मी। जी हाँ, इसके अंदर है एक मम्मी।
जी हाँ, इजिप्ट वाला मम्मी। मम्मी का नाम है टूटू मम्मी और इसको इंपोर्ट किया गया था बाय द रूलर ऑफ जयपुर सवाई ईश्वर फ्रॉम कायरो इन 1887। टूटू इज अ फीमेल मेंबर ऑफ अ प्रीस्ट फैमिली। नाउ हैव अ लुक एट द मम्मी। This belongs to medieval collection, all European. प्रिंस ऑफ वेल्स एल्बर्ट एडवर्ड 7 जब 1876 में इंडिया आए थे, उनके मेमोरी में इसका फाउंडेशन स्टोन लेके हुआ था। सो 1876 इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस म्यूजियम, तो उन्हीं के नाम पे है एल्बर्ट हॉल म्यूजियम। तो यहाँ पे मैक्सिमम चीज़ रेप्लिकास है। मुझे लगा पहले कि ओरिजिनल है, बट साइड में कहीं पे लिखा हुआ है इट्स रेप्लिका। तो यूरोपियन सब ले रहे हैं, बट आई फील दिस इज़ ऑल्सो नॉट एंटिक, दिस इज़ ऑल्सो अ रेप्लिका, बिकॉज जनरली दे डोंट लुक दिस न्यू। Found few old ones also. This looks original. Buddha from 4th century AD. This is called a camel gun. It's huge. You can see the museum has a rich collection of artifacts, paintings, carpets, ivory, stones, metal sculptures, weapons, as well as musical instruments. Also, these are the shields from Mahabharata and Ramayana. वाह, पपेट डांस और ये पपेट वाला माइकल जैक्सन देख के मजा आ गया। टाइम टू लीव दिस प्लेस। तो एल्बर्ट हॉल म्यूजियम से जस्ट 1 किलोमीटर दूर है बापू मार्केट। बेसिकली ये पूरा टूरिस्ट मार्केट है और बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, बट लोकलाइट्स मना करते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा महंगा रहता है टूरिस्ट को लेके। होलसेल फैक्ट्रीज भी है, बट वी प्रेफर टू कम हियर बिकॉज वी गेट मोर ऑप्शंस ओवर हियर। लेट्स गो एंड चेक इट आउट। To be honest, this market was really nice and a wide variety of collection of everything. तो थोड़ा सा शॉपिंग हो चुका है एंड देन वी हैड आवर फूड एट गोपी ढाबा। हम अभी जा रहे हैं द अल्टीमेट नहरगढ़ फोर्ट। सो वी हैव हायर्ड अ ऑटो टुडे। सनसेट आज मिस नहीं करना है। वैसे गाड़ी घाट के ऊपर चढ़ना स्टार्ट हो चुका है और थोड़ा थोड़ा व्यूज़ भी दिख रहा है। पार्किंग से शायद 200 मीटर है, चलना पड़ेगा थोड़ा सा। इट इज़ 52 रुपीज़ पर हेड फॉर इंडियंस। By the way, this viewpoint is just at the entrance of the fort. The view of the city is extremely beautiful. I don't see the Deepika Padukone spot, but this looks really, really good. मुझे लगता है ये फोर्ट अभी ज़्यादा पॉपुलर हुआ बिकॉज द सनसेट सीन फ्रॉम ये जवानी है दीवानी मूवी वॉज शॉट हियर। तो चलिए चलते हैं अंदर शीश महल देते हुए। वैसे ये था एक व्यू पॉइंट, लेकिन शायद आगे भी है, तो वहाँ जाके देखते हैं। इतना क्राउड है कि फ़ोटो खींचना बहुत मुश्किल है व्यू के साथ। द व्हीकल्स कम टू दिस प्लेस इनसाइड द फोर्ट ओनली आफ्टर 5:15 और 5:30 PM। वैसे बाय द टाइम आई रीच्ड हियर सनसेट तो हो चुका था। This fort, which is on the edge of Aravalli Hills overlooking the beautiful city of Jaipur, was one of the strong defense ring for the city along with Amer Fort and Jaipur. वैसे नहरगढ़ फोर्ट तो है बड़ा खूबसूरत, बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ऊपर एक रेस्टोरेंट है, वहाँ का कवर चार्जेस पे करो फिर आप ये सनसेट पॉइंट पे आओ, वैसे आप नहीं आ सकते। सो दिस इज़ द रेस्टोरेंट और द कैफ़े, और यहाँ पे स्टार गेजिंग के लिए टेलीस्कोप रखा हुआ है एंड वी कैनॉट सिट एट दिस स्पॉट फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, but I absolutely love this view. The night view was even more beautiful. Like I said, पूरा फोर्ट देखना है तो बहुत सारा टाइम लेके आओ। The view is nice. To be honest, ये फोर्ट तो देख ही नहीं पाए, बट एनीवेज यहाँ पे हमने फ़ोटो खींचा और निकल पड़े बाहर की तरफ। तो शीश महल बंद हो चुकी है 6:30 बजे, थोड़ा जल्दी आना था। टाइम टू से गुड बाय टू दिस ब्यूटीफुल फोर्ट। वैसे ये सारे मॉन्यूमेंट्स फिर से रास्ते में पड़ गए। एक्सट्रीमली क्राउडेड ऑल द टाइम। तो मैं रूम पहुंच चुकी हूँ और तीसरा दिन जयपुर में ख़त्म हो चुका है। तो मैं आपको 2 सीख देना चाहूँगी कि अगर आप यहाँ पे घूम रहे हैं तो थोड़ा प्लान करके आएँ, क्योंकि जगह बहुत सारे हैं देखने के लिए। सेकंड सजेशन, आप अगर फोर्ट साइड जा रहे हैं तो 3 फोर्ट पास है, जयगढ़ फोर्ट, अमेर फोर्ट एंड नहरगढ़ फोर्ट। तो आप पूरा सुबह से एंड तक पूरा वो कवर करके ही आए, क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस है। टेक योर टाइम एंड गो देयर। यहाँ दिन ख़त्म करते हैं। कल मैं चली जाऊँगी
टू अनदर सिटी लखनऊ, तो मेरे साथ बने रहिए। आ गया है द पिंक सिटी ऑफ इंडिया को छोड़ने के लिए। मैं हूँ इस वक्त जयपुर एयरपोर्ट में, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो बिकॉज आई एम हेडेड टू अ न्यू सिटी। बाय, टेक केयर।